पंजाब हुकूमत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इमरान खान से मुलाकात से रोक दिया। अडयाला जेल में मुलाकातों पर 2 हफ्तों की पाबंदी लगाने के बाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाम खत में लिखा कि सिक्योरिटी थ्रेट के बायस अडयाला में मुलाकातों पर आर्जी पाबंदी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपना दौरा वक्ती तौर पर मुलतवी कर दें। इससे कबल महकमा दाखिला पंजाब ने बानी PTI समेत तमाम कैदियों से अडयाला जेल में मुलाकातों पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद कर दी थी। जेल इंतजामिया ने मंगल और जुमेरात के दिन मुलाकातों के लिए मुख्तस कर रखा है। आज अडयाला जेल पहुंचने वाले PTI रहनुमा उमर अयूब, फिरदौस शमीम नकवी और आतिफ खान और शहराम रकई को भी इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब की इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा मुनासिब अहकाम जारी करेंगे। बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर चेयरमैन MWM अल्लामा राजा नासिर अब्बास की सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त। रहनुमा तहरीक इंसाफ आतिफ खान ने बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी को हुकूमत पंजाब और मरियम नवाज का मंसूबा करार दे दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि सियासी हल चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा सियासी लोगों को बानी से मिलने दिया जाए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं अडयाला जेल के हवाले से बहुत संजीदा थ्रेट्स मौजूद हैं। कुछ दिन पहले पकड़े गए दहशतगर्दों से अडयाला जेल के नक्शे बरामद हुए हैं। ताहम बानी PTI को कहीं और मुंतकिल करने की इत्तला नहीं है। बोली बानी PTI हो या कोई और कैदी, हम किसी की जान का रिस्क नहीं ले सकते। इमरान खान को जेल में तो इमरान खान ने किसी से नहीं बात की। पैगाम बहुत आते हैं, चुप करके बैठ जाएं, चुप कर जाएं, फिर आपको जेल से निकाल लेंगे। साबिक वजीर आजम इमरान खान की बहन अलीमा खान ने दावा किया है कि बिलवास्ता पैगाम दिए जा रहे हैं कि बानी PTI चुप ना बैठे तो जेल से निकलने नहीं देंगे। लाहौर में मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने शिकवा किया कि इमरान खान को आंख का इन्फेक्शन हुआ लेकिन उन्हें बताया तक नहीं गया। मरियम नवाज शरीफ की तारीफें करने पर अलीमा खान PTI लाहौर के सदर जमील असगर भट्टी पर बरहम। कहा मरियम की तारीफें कम करें, उन कारकुनों का ख्याल करें जो जेलों में हैं। जमील असगर भट्टी ने कहा इनका भतीजा अहमद रशीद भट्टी भी गिरफ्तार है। अलीमा खान ने कहा यह बात करके हमदर्दी ना समेटें, काम करें। इससे पहले लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान और उज़मा खान समेत 34 मुल्ज़िमान की उबूरी जमानतों में 20 अप्रैल तक तौसीह कर दी। IMF वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत अगली किस्त जारी करने के लिए मुज़ाकरात करेगा। मुज़ाकरात की कामयाबी पर $1.1 अरब की किस्त जारी करने का फैसला होगा। IMF जायजा मिशन के दौरे के दौरान नए कर्ज प्रोग्राम के बारे में बातचीत भी मुतवक्के। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में IMF जायजा मिशन के साथ मुज़ाकरात का जायजा लिया गया। जंग और द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम नागुज़ीर है, बातें नहीं काम करना है। तमाम तवानाइयाँ पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने से पाकिस्तान को IMF का नया पैकेज मिलने के इम्कानात बढ़ गए। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मियां शहबाज शरीफ को बतौर वजीर आजम कर्ज देने वाले आलमी इदारों से बातचीत करने का तजुर्बा है। पिछले दौरे हुकूमत में उन्होंने IMF की MD से ज़ाती तौर पर मुज़ाकरात किए थे। शहबाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो इस्लाहात कर सकते हैं। नए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के बारे में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि IMF के नए प्रोग्राम से पहले मोहम्मद औरंगजेब की तैनाती मुस्बत अदम है। सरमाएकारों की दिलचस्पी पाकिस्तान के नए वजीर खजाना की तैनाती में थी। टेक्नोक्रेट की बतौर वजीर खजाना तैनाती पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को हल करने में मददगार होगी। मोहम्मद औरंगजेब इस्लाहात लाने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो ज़रूरी होगा। औरंगजेब का माजी बताता है कि वो टैक्स की बुनियाद वसी करने के लिए रियल एस्टेट और रिटेलर्स पर टैक्स आयद करना चाहते हैं। PTI के सीनियर रहनुमा सेनेटर अली जफर ने हुकूमत से मुफाहमत के लिए 3 शराइत पेश कर दी। कहा 10 मुतनाज़ हलकों के ऑडिट कराए जाएं, PTI की ख़वातीन कैदियों को रिहा किया जाए,
और एहतजाज की इजाजत दी जाए। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए अली जफर ने कहा कि ये इकदाम किए जाएं तो मईशत, सेहत, तालीम और सिक्योरिटी मामलात में ताउन हो सकता है। प्याज कैसे दे रहे हो? 165। तो ये लाइनें क्यों लगी हुई हैं? एक दो बंदे बिठाओ, लाइन कम करो भाई। स्टाफ अपना ज्यादा करो। कैसे दे रहे हो टमाटर? टमाटर 148 और प्याज क्या हमारे पास नहीं है? क्यों? नहीं, मैंने तो लाया नहीं। बेहतर प्राइसेस पे मिलती है चीज़। प्राइस बेहतर तो नहीं है, आपके सामने है, आवाम कैसे चीख रही है। जो देखा जाए ना, फर्स्ट टाइम मेरी आपसे बात ये कितने ये कैसे लिए आपने प्याज? मैंने मिक्स लिया है। आज क्या बनाना है इफ्तारी में? आप बता दें। नहीं, आपका कोई प्लान है? आपने उसके हिसाब से प्लान ये जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है। हाँ, प्लान मेन्यू बनाना ये हमारे घर में भी मुश्किल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की रमज़ान बाजार में बुजुर्ग खातून से बातचीत। बुजुर्ग खातून ने केला, खरबूजा और दीगर फल अचानक महंगे होने की शिकायत की। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ दफ्तर से वापसी पर जौहर टाउन मॉडल बाजार पहुंच गईं। स्टॉल्स का मुआयना किया, किराना, फल और सब्जियों की रेट लिस्ट चेक की। खरीदार खवातीन से फल, सब्जी और दीगर अशिया के नर्ख मालूम किए। खरीदार खवातीन ने फलों के नर्ख ज्यादा होने की शिकायत की। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने खरीदार खवातीन से हाथ मिलाया, बच्चियों को प्यार किया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की आमद का पता चलते ही लोग रमज़ान बाजार में जमा हो गए। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि रमजान में कोई गरीब बंदे ने रोजा रखना है तो कुछ तो करें। कोई चीज़ में कमी कोई नहीं, हम तो कहा था उम्मीद की नई हुकूमत आई है शायद कोई बेहतरी आएगी, हमें तो सिर्फ बातों में बेहतरी नजर आई है। प्याज जो है वो पहले 230 था, लेकिन अब जो है आज 280 रुपए किलो मिला है। इनको चाहिए कि अपने ज़रा रेट्स जो हैं वो मुनासिब रखें जैसे नॉर्मल होते हैं। पहले जो हमने केले लिए हैं वो 100 के भी लिए हुए हैं, 140 के भी लिए हैं, बट जो अब हम आए रमज़ान के करीब वो 200, 250, 300 के भी उन्होंने बोले हैं। पहले रोजे की पहली अफ्तारी गरीब की जेब पर भारी। सब्जियों और फलों की कीमतें ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों से भी शहरी मायूस। लाहौर में भी सब्जियों और फलों के मुख्तलिफ और मनमानी कीमतों पर फरोख्त। सरकारी रेट पर मिलने वाले 125 रुपए दर्जन केले कहीं 180 तो कहीं 200 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। 315 रुपए किलो वाली सरकारी कीमत पर सेब कहीं नहीं मिल रहा। कराची, इस्लामाबाद और कोयटा में फी किलो प्याज 250 से 300 रुपए तक पहुंच गई। इलेक्शन कमीशन ने असासे जाहिर ना करने के केस में रहनुमा पीटीआई अली अमीन गंडापुर को 26 मार्च को तलब कर लिया। अली अमीन के खिलाफ कमीशन में दायर दरख्वास्तों में कहा गया है कि अली अमीन को तहसील कराची में 735 कनाल अराजी आर्जी तौर पर मुंतकिल की गई थी। जमीन के असल मालिक आसिफ खान थे। गलत बयानी पर अली अमीन गंडापुर सूबाई असम्बली के नशिस्त के अहल नहीं रहे। अली अमीन गंडापुर की सरबराही में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वाजिबात के लिए वफाक से टकराव का फैसला। पैसे ना मिलने पर वजीर आला की वफाक के खिलाफ अदालतों से रुजू करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक वफाक को पनबिजली मुनाफे की मद में 1510 अरब और नेशनल ग्रिड को दी गई बिजली की मद में 6 अरब रुपए देना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुतालबा है कि कबाइली इलाकों के इंतजाम से आबादी बढ़ गई है। NFC की शरह बढ़ाकर सालाना 262 अरब रुपए दिए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड आज से बहाल। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता साल मई में फंड्स की अदम अदायगी पर सेहत कार्ड बंद हुआ था। निगरान हुकूमत में 6 बार सेहत कार्ड मुअत्तल और बहाल होता रहा। वज़ीर सेहत कासिम खान ने कहा कि सेहत कार्ड पैनल में अस्पतालों की तादाद 180 से कम करके 118 कर दी गई है। सूबाई असम्बली ने भी 1 माह के बजट की मंजूरी दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने यकम रमज़ान से सेहत कार्ड बहाल करने का ऐलान किया था। मुल्तान में गैस सिलेंडर के धमाके से 3 मंजिला इमारत गिर गई। 9 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। 2 अफराद की लाशें इमारत के मलबे से निकाली गईं। बाकी 5 बच्चों समेत 7 अफराद साथ वाले किचन के कच्चे मकान में इमारत का मलबा गिरने से जाँ बहक हुए। अहले मोहल्ला और RPO के मुताबिक इमारत गैस सिलेंडर के धमाके की वजह से गिरी। गैर कानूनी सिलेंडर फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
रावलपिंडी में एक ही रोज में गैस से आग लगने के 5 वाकयात, 2 जिंदगियां ले गए, 12 अफराद झुलसकर जख्मी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक चारों धमाके गैस चूल्हे की नॉब खुली रहने के बाद माचिस और लाइटर जलाने से पेश आए। धमाकों में जख्मी अफराद को बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हुक्काम की शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की अपील। कोयटा में गैस लीकेज के 2 अलग अलग वाकयात में 12 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। कराची की मॉडल कॉलोनी में कमर्शियल बैंक को मिसप्रिंट करेंसी नोट फराहम कर दिए गए। 1000 के नोटों के 2 बंडल्स में 2 मिसप्रिंट नोट निकले। स्टेट बैंक ने नामुकम्मल छपे नोटों की तहकीकात शुरू कर दी। सिंध की 9 रुकनी इब्तदाई काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने हलफ लिया। शर्जील इनाम मेमन को महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट, महकमा एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स के साथ सीनियर वजीर का दर्जा भी दिया गया है। अजरा पेचोहो को सेहत और बहबूद आबादी, सैयद सरदार शाह को तालीम और मादनियात, नासिर शाह को तवानाई और मनसूबाबंदी, सैयद जुल्फ़िकार शाह को सकाफत, जाम खान शोरू को आबपाशी, सईद गनी को बल्दियात और पब्लिक हेल्थ, अली हसन जरदारी को जेल खाना जात, मोहम्मद बख्श महर को एंटी करप्शन और स्पोर्ट्स की वजारत दी गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सहरो अफ्तार में भी गैस की किल्लत की शिकायत। सुरजानी सेक्टर 6, शांति नगर समेत कई इलाकों में गैस मुकम्मल गायब रही। सार्फिन की सलमान फारसी सोसाइटी, अलफला, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8, नासिर कॉलोनी, कोरंगी, भिटाईबाद, गुलिस्तान जौहर, जाफर तैयार मलीर में गैस प्रेशर मामूल से कम रहने की शिकायत। कराची में सीटीडी की जानिब से ताजिर को हिरासत में लेने की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। पेपर मिल के मालिक अब्बास को 6 मार्च को घर के बाहर से उठाया गया। 7 मार्च की रात 3:30 बजे आला ऑफिसर्स की हिदायत पर छोड़ दिया गया। अब्बास ने आईजी सिंध को खत लिख दिया। एसएसपी सीटीडी फिदा हुसैन पर गैर कानूनी हिरासत और तशद्दुद का इल्ज़ाम लगा दिया। एसएसपी का कहना है कि कानूनी तकाजे मुकम्मल करके ताजिर को हिरासत में लिया था। ताजिर से मुतालिक टेरर फंडिंग की इत्तलात थी। ठट्टा के करीब समंदर में कश्ती डूबने वाले तमाम 14 माहीगीरों की लाशें मिल गईं। आईएसपीआर के मुताबिक पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने सर्च ऑपरेशन किया। हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर्स, बहरी जहाज़ और फास्ट बोट्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। माहीगीरों की कश्ती 5 मार्च को हादसे का शिकार हुई थी। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। सक्खर, खैरपुर और जैकबाबाद समेत सिंध के दीगर शहरों में बारिश से कई मकामात पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। लाड़काना में तेज़ हवाओं के साथ होने वाली बारिश से कई दरख्त गिर गए। चमन, मस्तूंग, पंजगोर और नोशकी में भी बादल बरसे। नौकुंडी, मच, दालबंदीन और दीगर इलाके रेत के तूफ़ानी हवाओं की लपेट में आ गए। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। इस्राइली फौज की एक बार फिर इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर गोलाबारी। 11 फ़लस्तीनी शहीद। दीर अल बलाह में घर पर फ़िज़ाई हमला, 8 फ़लस्तीनी शहीद। कल से अब तक मज़ीद 72 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। मगरबी किनारे में भी इस्राइली फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी का कहना है कि इस्राइली फ़ौज जान बचाने वाली तिब्बी इमदाद गज़ा में दाखिल नहीं होने दे रही। गज़ा में बहरी रास्ते से इमदाद पहुँचाने का मिशन। कब्रस से पहला बहरी जहाज़ 200 टन इमदादी सामान लेकर गज़ा रवाना हो गया। 2 रोज़ में गज़ा पहुँचेगा। अपनी जमात के अलावा वोट देने के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान के वोटर की पहली पसंद तहरीक इंसाफ नजर आई। गैलप पाकिस्तान के एग्जिट पोल में दिलचस्प इंकशाफ। नून लीग में 17% अफराद अपनी जमात के अलावा पीटीआई को वोट देने के लिए तैयार। पीपल्स पार्टी 16% के साथ दूसरे नंबर पर रही। पीपल्स पार्टी के वोटर्स में 27% पीटीआई, 16% नून लीग, 1% का झुकाव एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब। एमक्यूएम पाकिस्तान में अक्सरियत यानी 48% अपनी जमात के अलावा पीटीआई को वोट देने के लिए राजी। नून लीग को 5%, पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम के 4% वोटर की हिमायत मिली। लेकिन तहरीक इंसाफ के वोटर्स में तीनों जमातों के लिए नरम गोशा न सिर्फ कम नजर आया बल्कि हिमायत में मजीद कमी आई।
2018 में 19%, जबकि 2024 में पीटीआई के 8% वोटर नून लीग को वोट देने के लिए तैयार। पीपल्स पार्टी को 21% के बजाय 8% वोट देने के लिए राजी, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ के सिर्फ 2% वोटर्स की हिमायत मिली। पीएसएल 9 में राउंड के आखिरी मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मुकाबला जारी। कोयटा की टीम 186 रन के हदफ के ताक़ुब में मुश्किलात का शिकार। उसके 106 रन पर 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। मुल्तान और कोयटा में से कौन ज्यादा फेवरेट है, बताया अब्दुल रज़ाक ने। सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाला खिलाड़ी कौन होगा, कायनात ने बताया। पीएसएल मैचेस पर तज्जियों और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है, रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और दो माहौल दोस्त लोगों की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। एबटाबाद के इम्तियाज माहौलियात पर रिसर्च कर रहे थे और नताशा बल्गारिया में नेचर लव के नाम से वीलॉग्स करती थीं। दोनों की मुलाकात दिल का रिश्ता ऐप पर हुई। एक दूसरे को जानने के बाद नताशा पाकिस्तान आई तो यहाँ की खूबसूरती से इतना मुतासिर हुई कि शादी भी यहीं कर ली।